हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी। ऑलराइट, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी, जिसकी हेल्प से आप बाकी के कुछ पार्ट्स को खुद भी सॉल्व कर पाएं। ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट में मैं कॉन्सेप्ट और इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, दिस इज माय पेज मैथ्स ब्रैट, एंड टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय चैनल दैट इज खुशाल त्रिपाठी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ऑलराइट, सो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें 5 एपीज दी गई हैं। आपको अभी स्क्रीन पे 4 दिखाई दे रही होंगी। एनसीईआरटी में टोटल 5 हैं और कहा जा रहा है कि इसमें हमें ये जो मिसिंग बॉक्सेस हैं, ये ब्लैंक जो बॉक्सेस हैं, उसमें ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड करके यहाँ पे बतानी है क्या होंगी। ऑलराइट, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो कॉन्सेप्ट, उन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमें एपीज गिवन है, दीज आर द फाइनाइट एपीज। फाइनाइट एपीज के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ऑलराइट, दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, मैंने उसी फर्स्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप किसी भी एपी को फाइंड करना चाहते हैं या उसकी कोई भी टर्म को फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ऑलराइट, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से। वो क्या है कि हम जो टर्म्स मिसिंग है उनकी हेल्प से हम एक लीनियर इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे और उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, और ये 3 बातें जो बच्चा मिस करता है उन्हीं के ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इन्हें सॉल्व करने में। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट से, एंड आई एम डैम श्योर कि आप सेकंड पार्ट से सारे पार्ट्स खुद कर पाएंगे। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दिस वन, और उसके बाद सेकंड देखेंगे, तो बाकी सेकंड के बाद आप सारे पार्ट्स खुद कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर वी कैन स्टार्ट दिस फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन जिस तरह से हमें अवेलेबल है, हम कह सकते हैं दिस इज लाइक 2 एंड दिस इज अ ब्लैंक बॉक्स, this is 26. So this type of question is given. तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, you can see यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हैं। This is a finite AP, alright. तो आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म that is A1 is equal to 2 and A3, this is the third term which is 26. alright. तो अब पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हम इजीली फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करके सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, या फिर थर्ड टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करके हम सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पर आप लिख दीजिए सॉल्यूशन। सो लेट द कॉमन डिफरेंस बी, लेट द कॉमन डिफरेंस बी D. So we can say AN is equal to A plus N minus 1 into D. Here A is the first term or A1 and D is the common difference which we assumed. Alright. तो अब यहां से आप क्या कह सकते हैं, if AN is equal to this, so A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D. Alright, so what is the value of A3? It is 26. This is equal to A. A is 2 plus 2 and D is equal to small d. Okay, अब आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल ट्रांसपोर्टेशन से, तो देखिए 26 minus 2, this is equal to 2 into D. So this will become 24 upon 2 equal to D.
सो जो ये 2 था वो डिवाइड में आ गया. नाउ कैंसिल इट. सो यू कैन से D इज इक्वल टू 12. ऑलराइट, अब आप इसमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर चुके हैं. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए और आपके पास टर्म आ जाएगी. सो यू कैन से देयरफॉर A2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस. सो व्हाट इज A1? A1 is 2 and the common difference is 12. So you can say A2 means second term is equal to 14. Alright, तो अब आप चाहे अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. And the final answer is, you can say, so like the first term is 2 comma and the second term which is in the blank is 14 comma and this is 26. This is the answer. Alright, और आप चाहें तो अपना क्वेश्चन में भी जाके देख सकते हैं. Here you can see 2, this will be how much? This will be 14. Alright, thank you.